for finding equation of parabola, we need focus as well as directrix. Okay, so focus is given, vertex is given, and we have to find the equation of directrix. Okay, so first we find the coordinates of point A. Let the coordinates of point A be h comma k. Okay, therefore by midpoint formula, what we get? We get h plus 1 upon 2 equal to 2. So h equal to 3 and k minus 1 upon 2 equal to 1. V is the midpoint of AS. So k equal to 3. So coordinates of A are 3 comma 3. ठीक है, coordinates of A are 3 comma 3. ठीक है. Now we have to find the slope of directrix. ठीक है, slope of directrix. For this, first we have to find the slope of VS. So slope of VS equal to, by using midpoint formula, y2 minus y1 upon x2 minus x1. So 1 plus 1 upon 2 minus 1. So this is 2. Therefore, slope of directrix. Therefore, slope of directrix, this equal to minus 1 by 2. Okay? Slope of directrix equal to minus 1 by 2. Therefore, equation of directrix is, देखो, directrix passing through point A, directrix passing through point A and perpendicular to the axis. ठीक है, directrix passing through point A and perpendicular to axis. ठीक है, so it will be y minus 3 equal to minus 1 by 2 x minus 3. So it will be, क्या बन गया ये हमारा हो गया 2y minus 6 plus x minus 3 equal to 0. So equation will be x plus 2y minus 9 equal to 0. ठीक है, now we have the equation of directrix and also the coordinates of focus. ठीक है, therefore equation of parabola एक मिनट, therefore equation of parabola is क्या बनता है, PS equal to PM. Suppose this point is P, x comma y, S हो गया, and PM क्या होता है, perpendicular. ठीक है, so PS equal to root over x minus 1 whole square plus y plus 1 whole square. नेक्स्ट बन गया PM इक्वल टू, हमने डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख लिया, x प्लस 2y माइनस 9 अपॉन रूट ओवर 5. ठीक है, ठीक है, सो PS इक्वल टू PM. सो आफ्टर स्क्वायरिंग वी गेट x स्क्वायर minus 2x plus 1 y square plus 2y plus 1 equal to a plus b plus c whole square. So x square plus 4y square plus 81 plus 4
xy माइनस 36y माइनस 18x डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। सो इट विल बी 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 81 प्लस 4xy माइनस 36y माइनस 18x, ठीक है। सो अब सबको उस साइड लेकर के जाते हैं हम, तो बनेगा 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस प्लस 5 प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 81 माइनस 4xy प्लस 36y प्लस 18x इक्वल टू 0। सो 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारा बन जाएगा 4x स्क्वायर, फिर उसके बाद 5y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ये बन गया y स्क्वायर, फिर माइनस 4xy, फिर 10x यहाँ पे बन गया प्लस 8x 18x माइनस 10x, फिर 10y प्लस 36y तो प्लस 46y, ठीक है। फिर 5 प्लस 5 हो गया 10 माइनस 81, सो माइनस 71 इक्वल टू 0, ठीक है। सो आंसर विल बी 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8x प्लस 46y माइनस 71 इक्वल टू 0। The focus of parabola is 1,5, ठीक है, and its directrix is the straight line. Its directrix is the straight line x plus y plus 2 equal to 0. Find the vertex and lattice rectum of parabola. Find the vertex and lattice rectum of parabola, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाते हैं पहले। ये हो गया हमारा पैराबोला, ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। बन गया फोकस एंड ये बन गया हमारा फोकस एंड दिस वन इज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। एंड द कंडीशन इज डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये कितना होता है a और ये होता है a। सो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 2a, ठीक है। सबसे पहले अपने को निकालना है वर्टेक्स,
अच्छा, वर्टेक्स के लिए तो हमारा वही सेम हो जाएगा। चलो पहले लेटर सेक्टम निकाल लो। तो लेटर सेक्टम के लिए क्या होगा, देखो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 2a, उसका अगर हम डबल कर देंगे तो 4a हो जाएगा, एंड 4a इज द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक नोट करके हम और लिखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, देखो ये सब चीजें ऑब्वियस है, पता रहता है। ठीक है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम उसी का यूज कर रहे हैं। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 2 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। सो 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, मतलब फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंड उसमें हमारा लग जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास बना 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ बना 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8। सो दिस इक्वल टू 2 into 8 upon root 2. So this will be length of lattice rectum equal to 8 root 2. This is the length. ठीक है, therefore equation we have to find the equation of axis. ठीक है, सो पहले हम एक काम करते हैं, पहले स्लोप ऑफ एक्सिस हम निकालते हैं। सो पहले हमारे पास आएगा स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये बन गया हमारा -1। therefore स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया -1। therefore स्लोप ऑफ एक्सिस ये बन जाएगा 1। ठीक है, स्लोप ऑफ एक्सिस इक्वल टू 1। अब उसके बाद क्या होगा, वो 1,5 से पास करेगा। therefore equation of axis is y minus 5 equal to 1 into x minus 1। ठीक है, फोकस से पास करेगा एक्सिस, तो हमारे पास हो गया x माइनस वाई प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। सबको एक साइड ले आए, तो ये बन गया हमारा x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन ऑफ एक्सिस बन गया। इक्वेशन ऑफ एक्सिस बनने के बाद में एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। सो डायरेक्ट्रिक्स हो गया इक्वेशन नंबर 1, एक्सिस हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो x प्लस वाई 1 implies इक्वल टू -2 and 2 implies x माइनस वाई इक्वल टू -4। दोनों को ऐड कर रहा हूं तो बनेगा 2x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -3।
हो गया। अब x इक्वल टू -3 हो गया तो y इक्वल टू बन जाएगा -x-2, मतलब y इक्वल टू बना 3 - 2 मतलब हो गया 1। तो पॉइंट उसको हम क्या लेते हैं, a कंसीडर करते हैं। a इज -3, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती थी हमारी, जो मैंने नोट करके भी लिखवाया हुआ है, a वर्टेक्स हो गया v, फोकस हो गया x, ठीक है। a का कोऑर्डिनेट है -3, 1 जिससे डायरेक्ट्रिक्स पास कर रहा है। फोकस का कोऑर्डिनेट है 1, 5। वर्टेक्स को लिखा x, y। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स आर क्या बनेगा, x इक्वल टू -3 + 1/2 मतलब बन गया -1, एंड y इक्वल टू 1 + 5/2 मतलब 3। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारा बन गया -1, 3, ठीक है। तो -1, 3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ